भारत के हर व्यक्ति पर 4.8 लाख का कर्जदार 2023 में 3.9 लाख का कर्जा था। 2 साल में 23% बढ़ा है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मैं रामनाथ स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भारत के हर व्यक्ति पर औसतन 4.8 लाख रुपए का कर्ज है। मार्च 2023 में यह 3.9 लाख का कर्जा था। बीते 2 साल में इसमें 23% की बढ़ोतरी हुई है, यानी हर भारतीय पर औसतन 90,000 रुपए का कर्जा है। बीते 2 सालों में इसकी 23% की बढ़ोतरी हुई, यानी हर भारतीयों पर औसतन 90,000 रुपए का कर्जा और बढ़ गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने जून 2025 को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पर यह जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 5 सवाल जवाब में जाने इसका आपके जीवन पर क्या असर होगा। पहला है, कर्ज बढ़ने का क्या है मतलब। इसका मतलब है कि लोग पहले से ज्यादा उधार ले रहे हैं। इसमें होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का बकाया और अन्य रिटेल लोन शामिल है। नॉन हाउसिंग रिटेल लोन जैसे पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड बकाया में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। ये लोन टोटल डोमेस्टिक लोन का 54.9% हिस्सा है। ये डिस्पोजल इनकम, खर्च कराने योग्य आय का 25.7%, हाउसिंग लोन का हिस्सा 29% है। और इसमें भी ज्यादातर उनका जो पहले से लोन लेकर दोबारा से ले रहे हैं। और जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दूसरा सवाल है, क्या GDP के मुकाबले देश में कर्ज का स्तर बहुत ज्यादा है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि RBI के मुताबिक भारत में कुल GDP का 42% कर्ज है। डोमेस्टिक लोन अभी भी दूसरी उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर EMES से कम है, जहां से 46.6% है, यानी भारत में कर्ज की स्थिति अभी कंट्रोल में है। साथ ही 12 वर्ष अच्छी रेटिंग वाले, यानी इसमें से पैसा डूबने का खतरा कम है। ज्यादातर कर्ज लेने वाले लोग बेहतरीन रेटिंग वाले हैं, वे कर्ज चुकाने में सक्षम है। साथ ही कोविड-19 के समय की तुलना में डेलिक्वेंसी रेट, यानी कर्ज चुका पाने की रेट में कमी आई है। हालांकि जिन लोगों की रेटिंग कम है और कर्ज ज्यादा है, उसके लिए थोड़ा जोखिम है। और जी हाँ दोस्तों, तीसरा सवाल है, माइक्रो फाइनेंस सेंटर में कर्ज की स्थिति कैसी है। माइक्रो फाइनेंस सेंटर में छोटे लोन ग्रुप में कर्ज लेने वाले लोग की एवरेज लायबिलिटी 11.7% तक कम हुई है, लेकिन 2025 की दूसरी छमाही असेट की संख्या बढ़ी है। RBI ने कहा है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनियां ज्यादा ब्याज दरें और मार्जिन वसूल रही है, जो कर्ज लेने वाले के लिए चुका पाना मुश्किल है। चौथा सवाल है, भारत पर बाहरी कर्जा कितना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च 2025 तक भारत पर दूसरे देशों बाहरी कर्ज $736.3 बिलियन था, जो पिछले साल की तुलना में 10% ज्यादा है। यह GDP का 19.1% है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा नॉन फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 35.5%, डिपॉजिट लेने वाली संस्थाओं का 27.5% और सरकारों का 22.9% है। अमेरिका डॉलर में लिया गया कर्ज टोटल एक्सटर्नल डेट का 24.2% है। पांचवा सवाल है, आम लोगों को इसका क्या फर्क पड़ता है। आम लोगों के लिए इसका मतलब है कि लोन लेना पहले से आसान हो गया है, लेकिन कर्ज का बोझ भी बढ़ रहा है। अगर आप लोन ले रहे हैं, लोन चुकाने की क्षमता ध्यान रखें। RBI की फ्लेक्सिबिलिटी मॉनिटरी पॉलिसी के ब्याज दरें कम हो सकती है, इससे कर्ज चुकाना आसान हो सकता है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस लोन देते समय सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि उनकी ब्याज दरें ज्यादा होती है। तो जी हाँ दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।